न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने सफ़र का इरादा किया है। न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये किसी और से नहीं, मैंने खुद से वादा किया है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राव फैसल एंड यू आर वाचिंग राव फैसल इंग्लिश क्लासेस। I welcome to all of you on my YouTube channel Raw Faisal English Classes. Today we are going to talk about the topic direct indirect. Direct indirect is the topic which comes in every exam. If we talk about 9th, 10th, 11th, 12th or Navy, Air Force, etc., then it comes in every exam. So we are making this topic वेरी परफेक्ट। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट को। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इस टॉपिक को आपका इतना पक्का करा दूंगा कि जिस भी एग्जाम में चाहे 2 नंबर का आता है तो 2 नंबर आपके पूरे आएंगे, 1 नंबर का आता है तो 1 नंबर पूरे आएंगे। आज के बाद इस वीडियो देखने के बाद आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। बस आप वीडियो को पूरी देखिए और साथ में नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें नरेशन की, नरेशन का मतलब होता है वर्णन। मतलब हम किसी के द्वारा कही गई बात का, चाहे वो मैंने कही हो, आपने कही हो या किसी अन्य ने कही हो, थर्ड पर्सन ने कही हो, उसका वर्णन हम किस प्रकार से करते हैं। 2 प्रकार से हम वर्णन कर सकते हैं। तो उसके यानी कि नरेशन के 2 भाग आपके दिए गए हैं। एक तो पहला भाग होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा भाग होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच मैंने आपका नोट कर दिया है वीडियो का टाइम कंज्यूम करने के लिए। अब अगर बात करें डायरेक्ट स्पीच की, तो डायरेक्ट स्पीच होता क्या है भाई? डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है जब किसी के द्वारा कहे गए शब्दों को हम ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिख देते हैं तो तैयार स्पीच डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। एक बार फिर सुन लीजिए, लिखा भी हुआ है, दोबारा बता देता हूं। जब किसी के द्वारा कहे गए शब्दों को हम उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिख देते हैं तब तैयार स्पीच डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। जैसे अगर मैं कहूं, यहां लिखा हुआ है, उसने कहा आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। तो उसने मुझसे कहा था आई एम ए डॉक्टर, तो मैंने उसका एक भी शब्द चेंज नहीं किया और आई एम ए डॉक्टर जितने शब्द उसने जैसे ही कहे थे वैसे के वैसे उठाए और जो के त्यों इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिख दिए। ये देखिए कोमा लगा और ये दो इधर इन्वर्टेड कोमास लगा हुआ है, तो इसके अंदर लिख दिए तो तैयार स्पीच आपकी डायरेक्ट स्पीच बन जाती है, ठीक। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इनडायरेक्ट स्पीच इसका उल्टा है। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है जब हम किसी के द्वारा कहे गए शब्दों को अपने शब्दों में बदलकर बिना इन्वर्टेड कोमास के लिख देते हैं, तब जो तैयार स्पीच है वो आपकी इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। जैसे अगर इसी की बात करें, ही सेड आई एम ए डॉक्टर, उसने कहा मैं एक डॉक्टर हूं। अब ये तो थे उसके शब्द, मैं एक डॉक्टर हूं। अगर मैं अपने शब्दों में बदलूं तो किस तरह बदलूंगा? उसने मुझसे कहा था कि वह एक डॉक्टर था। भाई मैं अपने शब्दों में, वो तो अपने आप को कह रहा है मैं उसको कहूंगा वह, ठीक है ना, वह एक डॉक्टर था। तो अगर उसके शब्दों को बदलकर अपने शब्दों में लिख दिया तो तैयार स्पीच क्या कहलाती है? इनडायरेक्ट स्पीच। दोनों स्पीच के बारे में मैंने यहां से लिख दिया है, यहां से आप नोट कर लीजिएगा, यहां पर लिख लीजिएगा अपनी तरफ से कि तैयार स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है, ठीक। दोनों के एग्जांपल मैंने दे दिए हैं। अभी एग्जांपल आपके इतने ज्यादा समझ में नहीं आएंगे क्योंकि जब आपको मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सिखाऊंगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता किस तरह है, तब आपकी जाकर ज्यादा एग्जांपल समझ में आने लगेंगे और आप बनाने भी लगेंगे, ठीक है। अब देखिए भाई, डायरेक्ट का पता चल गया, इनडायरेक्ट स्पीच का पता चल गया। अब हमको क्या करना है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। अब हम बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, लेकिन एक समस्या है भाई, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के मैं नियम लिखवाऊंगा और बोलूंगा कि रिपोर्टिंग वर्ब में ये परिवर्तन करिए, रिपोर्टेड स्पीच में ये परिवर्तन करिए,
तो आपको एक दिक्कत और आएगी कि जो ये बार बार शब्द आ रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, कोमा, इन्वर्टेड कोमास वगैरह, तो ये होते क्या हैं। तो इसीलिए मैंने आपको इसके बारे में भी बताया है कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। जब उनके भागों के बारे में पता चल जाएगा, नियम लिखवाऊंगा, तब आपको नियम भी आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच के भाग। अब डायरेक्ट स्पीच के आपके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं भाई? दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा भाग होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच के भाग रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच का वाक्य आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है। अब इसके दो भाग हैं, एक तो ये बाहर वाला यानी कि इन्वर्टेड कोमास से हम इसकी पहचान करेंगे, ठीक, और एक है ये अंदर, ठीक, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। तो आपको केवल इन्वर्टेड कोमास का ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर बात करूं रिपोर्टिंग वर्ब की, तो रिपोर्टिंग वर्ब वो होगा जो इन्वर्टेड कोमास के बाहर रखा होगा। अब वो चाहे दाईं तरफ रखा हो या बाईं तरफ रखा हो, शुरू में हो या लास्ट में हो, आपको उससे मतलब नहीं है। आपको तो मतलब इन्वर्टेड कोमास से है। जो भाग इन्वर्टेड कोमास से बाहर रखा मिलेगा वो तो कहलाएगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और जो भाग इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखा होगा वो आपका कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, देखिए लिख दिया है रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कोमास के बाहर वाला भाग और रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाला भाग। ठीक, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, ही सेड टू मी कम हियर। अब देखिए, अब हमें इसका मतलब अभी नहीं पता है, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। आपको तो पहचानना है रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है और रिपोर्टेड स्पीच कहाँ है। आप इन्वर्टेड कोमास पर ध्यान दो और वहां से देखो कि जो बाहर रखा हुआ है वो तो है रिपोर्टिंग वर्ब और जो अंदर रखा हुआ है वो है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, अब मैंने आपको बता दिया है नरेशन के बारे में, डायरेक्ट स्पीच के बारे में, इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, फिर उसके भी डायरेक्ट स्पीच के भी भाग जो होते हैं उनके बारे में। अब आपके चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नियम कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते कैसे हैं, तब आपको ये चीजें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में आप यहीं तक रखिए, इन चीजों को याद कर लीजिए। अब मैं अगली वीडियो में आपको नियम के बारे में बताऊंगा कि बनाते किस तरह हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और मैं आशा करता हूं कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आसान से आसान भाषा में आपको ऐसे नियम लाकर दूंगा जिससे कि आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना बहुत आसानी से सीख जाएंगे। फिर आपको ना तो 9th में, 10th में, 11th में, 12th में और एयरफोर्स नेवी में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं तो उनमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। एयरफोर्स और नेवी में जिस लेवल का डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है उस लेवल का मैं आपको यहाँ पर करा कर दूंगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।